इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान को आज अपने मुकाम पर फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि चंद्रयान 3 आज से 15 से 17 साल पहले भी लॉन्च कर सकते थे तो शायद आप ये बात मेरी नहीं मानेंगे। लेकिन आज के इस ऑपरेशन में मैं आपको ये बात करूंगा कि कैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, उसने इसरो को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम देखेंगे कि कैसे इसरो ने भारत की खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग किया, कैसे भारत के कई राज्यों की पुलिस का प्रयोग किया गया और इसरो को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और अगर इसरो को तोड़ा नहीं जाता और CIA ये खेल नहीं खेलती तो आज चंद्रयान 15 से 17 साल पहले होता। और आज सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि भारत क्रायोजेनिक इंजन, जिसका प्रयोग आजकल कई मिशन में इसरो करती है, इसका डेवलपमेंट 70 के दशक से कर रही है। क्रायोजेनिक इंजन आज की डेट में इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इनके तो आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का लॉन्च करके इनको जियो स्टेशनरी और में डाल सकते हैं और बाहरी सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज सकते हैं। 70 के दशक से भारत क्रायोजेनिक इंजन, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश अपने आप से कर रही है। आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन के माध्यम से मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि VR कोनारी नाम के एक इसरो के साइंटिस्ट थे जो बड़ी गहरी रिसर्च में लगे हुए थे क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में। लेकिन कोनारी साहब की एफर्ट कहीं ना कहीं नाकाम रही और क्रायोजेनिक इंजन की रिसर्च के ऊपर रोक लगा दी। उसके बाद हम लोग लिक्विड प्रोपेगेंडा उसके बनाने में काम शुरुआत करने लगे, लिक्विड पर लैंडिंग इंजन को बनाया। इसके बाद हम लोगों ने पोलर लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सक्सेस प्राप्त करने के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि नेक्स्ट यही होता है कि PSLV के बाद अगला स्टेप आएगा GSLV। अब GSLV के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत होगी जिनको हम खुद ही बना सकते थे, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भारत में रुक चुकी थी। इस टेक्नोलॉजी को अब डेवलप करने के लिए इसरो ने सोचा कि हम क्यों ना एक कंट्री का सहारा ले जो कि हमारे को सिखाने में सक्षम है। और रशिया ने उस समय इंडिया को इस चीज का एडवांटेज दिया। रशियन ने भारत को बोला कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम आपको करने के लिए रेडी है। और साथ ही में ये टेक्नोलॉजी बनेगी कैसे, इसको भी सिखाने के लिए रशियन स्पेस एजेंसी का जो उस समय कमर्शियल विभाग था, जिसका नाम था ग्लब कॉस्मोस, उसके बीच में और इसरो के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ग्लब कॉस्मोस ने यह बात बोली कि हम इसरो को सिखाएंगे क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को बनाना। और इसके बाद इसरो जो है खुद क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी अपने प्रोपल्शन लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम में बना भी सकती है। जैसे ही अमेरिका को इसकी भनक लगी कि रशिया के बीच में और इसरो के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, उसी समय अमेरिका में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का प्रयोग करते हुए MTCR के तहत भारत और एशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि रशिया यह एग्रीमेंट को कर ही नहीं सकते क्योंकि भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ही नहीं दी जा सकती। अमेरिका ये टेक्नोलॉजी भारत को देने से इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि अमेरिका को ये बात पता थी कि अगर भारत और रशिया मिलकर टेक्नोलॉजी बना लेगा तो कल को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी बनाने के बाद जब GSLV सैटेलाइट लॉन्च करेगा और पेलोड लॉन्च करेगा तो बहुत सारे गरीब देश जो सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, जो अभी तक अमेरिका पर निर्भर थे, वो सारे के सारे भारत के पास चले जाएंगे और अमेरिका का इसका बिजनेस सेंटर खत्म हो जाएगा। अब इस पूरे गेम प्लान को रोकना था किसी न किसी तरीके से और इस गेम प्लान को रोकने के लिए अमेरिका ने CIA के अपने उस समय भारत में पोस्टेड स्टेशन चीफ टिमोथी लॉन्ग और उनके डेप्यूटी सुजन ब्राह्मण को बोला कि कुछ भी कीजिए लेकिन इस कार्य को रोक दो। जब सैंक्शन लग चुके थे उसके बाद कोई भी तरीका नहीं था जिससे रशिया से क्रायोजेनिक इंजन भारत ला पाते। लेकिन भारत के इसरो में उस समय 2 बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट और उसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट लंबी नारायण और दूसरे उन्हीं के डेप्यूटी कुमारन थे। लंबी नारायण और सभी कुमारन जो थे, ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि USA जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर होकर खुद बनाएगा। तो लंबी नारायण इसरो के एक बड़े महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिनके क्लब कॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी का कमर्शियल बिल का, उसके अंदर बड़े सारे उनके खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट, उन्होंने उनकी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को प्रयोग किया। उन कॉन्टैक्ट से बात करके उनको एक चीज बोली कि क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्निकल ड्राइंग है अगर आप हमें दे देते हैं तो हम इसको खुद बनाकर चालू कर सकते हैं। रशिया ने कहा कि ठीक है, हम आपको चुपचाप टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट व्यू टेक्निकल ड्राइंग वाले हैं आपको को दे देते हैं। इसके बाद जब वो टेक्निकल ड्राइंग भारत आई तो लंबी नारायण और कुमार कार्य में जुट गए। लंबी नारायण के एक प्राइवेट सेक्टर में मित्र थे, उन्होंने उन प्राइवेट सेक्टर के मित्र को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप 4 प्राइवेट एयरक्राफ्ट दे दीजिए क्योंकि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के। तो भारत आज की डेट में किसी भी तरीके से एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स का प्रयोग रशिया से में नहीं कर सकता, आप मुझे 4 प्राइवेट एयरक्राफ्ट दीजिए।
थोड़े दिनों में लंबी नारायण को 4 प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट मिले। नारायण और कुमारन जो थे, इन्होंने रशिया को कांटेक्ट करके पुराने अग्रीमेंट जिसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, चुपचाप क्रायोजेनिक इंजन रशिया से भारत मांगा लिए। और जब ये क्रायोजेनिक इंजन और उनकी टेक्निकल ड्राइंग आ गई, इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भारत के जो सारे स्पेस साइंटिस्ट अब इस कार्य में जुट गए और ये सारे इस कार्य में लग गए कि हम क्रायोजेनिक इंजन को भारत में खुद बनाएंगे। लेकिन ये सारे प्लान की भनक भी किसी तरीके से CIA को दोबारा लग गई। अब CIA के जो स्टेशन चीफ टिमोथी लॉन्ग और सुजन ब्राउन, उन्होंने कहा कि लंबी नारायण को और कुमारन को किसी तरीके से इस कार्य को एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बना ली तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो CIA का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, लंबी नारायण और शशि कुमार को अगर रोक नहीं सकते तो इनको एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में फंसा दो कि जिसकी वजह से इनका करियर खत्म हो जाए और भारत में बाकी स्पेस साइंटिस्ट है उनके अंदर एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो जाए कि उनके अंदर हिम्मत ही ना हो कि वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी प्रकार का कार्य करें। इस पूरे गेम प्लान को अचीव करने के लिए उस समय टिमोथी लोग और सुजन ब्राउन CIA के स्टेशन चीफ इंडिया में थे। उन्होंने एक साजिश रची। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आज से कई साल पहले भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थे और वो CIA के पेरोल पर थे, उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो CIA से पैसा खाते थे और CIA का काम करते थे। उसी समय CIA ने अपने चुनिंदा 2 से 3 अधिकारियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। इन 2 से 3 अधिकारियों को बोला, आप जो है तिरुवनंतपुरम जाकर कुछ षड्यंत्र रचेगी जिसकी वजह से लंबी नारायण को और सभी कुमार को फंसा पाए। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उठ के तिरुवनंतपुरम आ गए। तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस थी, उसमें 2 बड़े इंपोर्टेंट लोग थे उस समय। एक था इंस्पेक्टर विजयन, इंस्पेक्टर सुभाष। दोस्तों, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है FR और उसमें काम करता था। इसकी रेपुटेशन बड़ी खराब थी। ये कोई भी लेडी फोन होती थी तो जानबूझकर उसको तंग करता था और सेक्सुअल फेवर की कोशिश करता था। और उस समय एक ऐसी ही चीज हुई कि एक मरियम रशीदा नाम की महिला थी जो कि मालदीव से भारत आई थी। विजयन ने मरियम रशीदा से सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश की। मरियम रशीदा ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया और मरियम रशीदा उस समय तुरंत इंस्पेक्टर विजयन के बारे में कंप्लेंट करने कहा कि IPS ऑफिसर रमन श्रीवास्तव के पास चली गई। दोस्तों, रमन श्रीवास्तव बड़े सीनियर अधिकारी थे जो कर्नाटक पुलिस में पोस्टेड थे। रमन श्रीवास्तव ने जब ये बात बोली कि हम इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंस्पेक्टर विजयन को लगा कि मैं फंस गया। तो इंस्पेक्टर विजयन जो है अपने इधर उधर के दोस्तों से बात करने लगे। इंस्पेक्टर विजय का एक दोस्त था जिसका नाम था MSMS मनी, जो कि एक पीरियोडिक न्यूज़पेपर का मालिक था। MS मनी की दुश्मनी रमन श्रीवास्तव से बड़ी पुरानी थी, क्योंकि कई साल पहले रमन श्रीवास्तव ने एक कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए MS मनी के ऑफिस को तोड़ा था। अब MS मनी रमन श्रीवास्तव से बदला लेना चाहता था और जैसे ही यह रमन श्रीवास्तव के पास केस गया तो उस समय रमन श्रीवास्तव के खिलाफ आर्टिकल लिखने लगे। अब जब केरला में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उस समय घूम रहे थे, इन अधिकारियों ने देखा कि भैया ये अच्छा चल रहा है, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बड़ा अधिकारी छोटे के खिलाफ काम कर रहा है। तो उस समय इंस्पेक्टर विजयन को इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने तुरंत पकड़ा और उन्होंने बोला कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो उसने बोला कि मरियम रशीदा नाम की एक लेडी है, यह मालदीव से आई है और मैं इसको फंसाना चाहता हूँ, क्योंकि यह जो है बेसिकली ओवर टाइम से रह रही है लीगली यहाँ पर। अपना वीजा एक्सपायर होने के बाद अब इनको गेम प्लान समझ आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने केरला के एक IPS अधिकारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाकर एक FIR लगवाए। उस FIR में ये बोला गया कि मरियम रशीदा जो है पहली बात तो मालदीव से आई है और FIR में ये भी लिखा गया कि मरियम रिश्तेदार के घर जहां पर वो रुकी हुई थी, पुलिस ने रेड करने के बाद एक डायरी मिली है और उस डायरी में लिखा गया है कि वही मरियम रशीदा मालदीव इंडियन नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ काम करती है और उनके संपर्क में उस समय ISI के अधिकारियों के साथ संपर्क थे। अब ये गेम प्लान को और आगे बढ़ाया गया। मरियम रशीदा के साथ एक ऐसा खेल रचा गया कि FIR में ये भी बोला गया कि मरियम रशीदा जो कि ISI के संपर्क में है, वो तिरुवनंतपुरम लंबी नारायण और शशि कुमार को मिलने आई है और सभी कुमारन और लंबी नारायण जो है वो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन के टेक्निकल डायग्राम को मरियम को बेचना चाहते हैं और मरियम रशीदा जो है इन टेक्निकल डायग्राम को लेकर वह ISI को बेचेंगी। तो दोस्तों, सारा गेम प्लान ये रचा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने पूरा का पूरा प्लान रच दिया और अब उस समय ये हुआ कि जब लंबी नारायण का नाम मरियम के साथ आया और जब साथ में शशि कुमार का नाम मरियम के साथ आया, तो जाहिर सी बात है कि FIR का एम्बेड किया गया। CB मैथ्यूज जो IPS अधिकारी थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन में FIR को बढ़ाना पड़ेगा।
शशि कुमार का नाम भी आया, लंबी नारायण का नाम भी आया और दोनों अधिकारियों को जो इसरो के थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। भारत के दो ऐसे जानबाज स्पेस साइंटिस्ट जो जान जोखिम में डालकर भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक फर्जीवाड़े में पकड़ के CIA के बिहाफ पर ऐसे षड्यंत्र में रचाकर जेल में डाल दिया गया और वहां पर यह बात बोली गई कि आप तो ISI के एजेंट हैं और आप ISI के बिहाफ पर उनको टेक्निकल और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद लंबी नारायण की और शशि कुमार की बहुत ही बुरी हालत की गई। उनको इंटरवेंशन में 3rd डिग्री टॉर्चर तक दिया गया, उनको बहुत तंग किया गया। लेकिन लंबे नारायण निर्दोष थे क्योंकि एक राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया था, तो उन्होंने सारे प्रेशर को झेला, उन्होंने सारे टॉर्चर को भी झेला, लेकिन वो टूटे नहीं, वो डटे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यही हुआ कि जैसे ही इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन और बढ़ी तो केरल पुलिस एक के बाद एक गलती और करती है। केरल पुलिस की FIR में और नाम जुड़ते गए और लंबे नारायण के नाम जोड़ने के बाद केरल पुलिस ने एक नाम डाला, चंद्रशेखर करके एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि लंबी नारायण को $50,000 जो है मरियम जो है उन्होंने चंद्रशेखर के द्वारा दिए। चंद्रशेखर का नाम जैसे ही FIR में आया तो चंद्रशेखर ने मीडिया में बोल दिया कि मैं तो प्रभाकर राव की कंपनी में काम करता हूं और प्रभाकर राव उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के बेटे थे। अब जब इतना बड़ा मसला हो गया कि चंद्रशेखर ने इसरो के इस केस में जिसमें 2 साइंटिस्ट को पकड़ा हुआ था, जब उसमें प्रधानमंत्री के बेटे का नाम आ गया तो केरल पुलिस की हालत पतली हो गई। और जैसे पुलिस की हालत पतली हुई, केरल पुलिस ने तुरंत रिक्वेस्ट पर RCB मैथ्यूज 2 अधिकारी जो इस पूरी गेम प्लान में उस समय इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला कि ये केस CBI इन्वेस्टिगेशन करे। CBI के सामने लंबी नारायण ने उस समय सारा सच बोल दिया। मरियम जो थी उन्होंने भी सारा सच बोल दिया कि हम तो कोई ओवर टाइम से नहीं कर रहे थे, हम तो यहाँ पर लीगली आए थे और हम कोई पहली बार नहीं आए हैं। और यहाँ पर इंस्पेक्टर विजयन के खिलाफ हमने IPS अमन श्रीवास्तव के खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखी है कि जब यह मैटर CBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि IPS रमन श्रीवास्तव करुणाकरण के उस समय बड़े क्लोज थे और करुणाकरण को भी फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि ये रमेश श्रीवास्तव को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो CIA वालों ने अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रमन श्रीवास्तव के खिलाफ एक से एक केस दर्ज करवाने की कोशिश करी और उसके बेसिस पे वो कोर्ट चले गए। और उन्हीं के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो थे उन्होंने कोर्ट में आकर केरल हाई कोर्ट में जज साहब को बोला कि वहीं इस पूरे स्कैंडल में जिसमें ये ISI के इसरो के साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, इसमें रमन श्रीवास्तव को भी लिखित कीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि रमन शर्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ये खारिज हुआ, कांग्रेस के उस समय लीडरों के अंदर और गुटबाजी होने लगी और कांग्रेस के लीडरों ने बोला कि नहीं, आप एक ऐसे अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। और एक IPS अधिकारी रमन श्रीवास्तव की वजह से करुणाकरण मुख्यमंत्री जो थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री थे। एक दिन उन्होंने CM पद की शपथ ली और उसके बाद जब महीनों तक भूमि CM रहे, फिर 1996 में केरल में चुनाव हुआ, VS अच्युतानंदन लौटे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ मिनिस्टर बने। तब तक CBI की रिपोर्ट आ चुकी थी। CBI ने उस पूरे गेम प्लान का पर्दाफाश कर दिया था। जैसे ही VS अच्युतानंदन जब मुख्यमंत्री बने और CBI की रिपोर्ट पेश हुए, CBI ने अपनी रिपोर्ट में 2 चीजें बोली। CBI ने बोला कि सर, ये पूरा का पूरा केस गलत है। CIA ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में घुसपैठ किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो केरल पुलिस के साथ काम कर रही है और केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर CIA के बिहाफ पर लंबी नारायण को और अनफॉर्चुनेटली सभी कुमारम को पकड़ा है और ये इसरो को रोकने के चक्कर में हुआ है। CBI की तरफ से जब यह मुहिम पेश की गई तो सारे के सारे लोगों की FIR फर्जी निकली और उस समय इस पूरे गेम प्लान को रोका गया। जैसे ही गेम प्लान को रोका गया, उसके बाद VS अच्युतानंदन ने केरल पुलिस को कहा, आप दोबारा से इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केरल पुलिस के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को दृष्टिगत करने के लिए पुलिस कार्य नहीं कर सकती, यह CBI ने कर लिया है। तो दोस्तों सोचिए कि ये सारी मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लंबी नारायण को रिलीफ मिला और लंबी नारायण के रिलीज के बाद फाइनल में नारायण को कंपनसेशन दिया गया था। दोस्तों कि अगर लंबी नारायण को उस ना समय रोका जाता तो आज की डेट में ये क्रायोजेनिक इंजन भारत 15 से 17 साल पहले बना लेता। उस समय एक चीज तय हो जाती कि भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन होगा 15 से 17 साल पहले और चंद्रयान आज से 10 से 15 साल होता। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।